और अबू लहब के साथ उसकी बीवी भी जहन्नम में जाएगी, जो लकड़ियों को उठाने वाली है। फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और अबू लहब की बीवी की गर्दन में खजूर की छाल की रस्सी होगी। ये सूरत कब नाजिल हुई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने नबूवत अता की, आपको नबी बनाया गया और आप पर कुरान की एक आयत नाजिल हुई, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी लोगों को जहन्नम की आग से डराओ। अल्लाह के प्यारे नबी सफा की पहाड़ी पर चढ़े, अपने सारे खानदान के लोगों को इकट्ठा किया। सारे खानदान के लोग जब जमा हो गए, इकट्ठा हो गए, सारे लोगों को जमा करने के बाद आपने फरमाया कि ऐ लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ा लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, हल अंतुम मुसद्दिकिया, तो क्या तुम मेरी बात का सत्यापन कर लोगे? क्या तुम मेरी बात को सच मानोगे? क्या तुम मेरी बात की तस्दीक करोगे? सारे लोगों ने बैक जुबान कहा, हां ऐ मोहम्मद, हम आपकी बात को सच मान लेंगे, क्योंकि आज तक हमने आपको झूठ बोलते हुए नहीं देखा है। मा जर्रबना का इल्ला सिद्का, हमने जब भी आपको देखा, आपको सच बोलते हुए देखा, कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। इसलिए अगर आप ये बोलेंगे एक लश्कर हमला करने वाला है, हमें कोई डाउट नहीं, संदेह नहीं होगा, हम फौरन मान लेंगे। आपने फरमाया, ऐ मेरे खानदान के लोगों, ऐ मेरे दादा की औलाद, ऐ मेरे परदादा की औलाद, ऐ बनी हाशिम, ऐ बनी अब्द मनाफ, ऐ बनी अब्दुल मुत्तलिब, कान खोल करके सुन लो, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मैं अल्लाह का अंतिम संदेशता हूं, लास्ट मैसेंजर हूं, आखिरी नबी हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम लेके आया हूं। ये कलमा अपनी जबान से निकाल दो, एक अल्लाह की इबादत का इकरार कर दो, मैं गारंटी लेता हूं तुम कामयाब हो जाओ। ऐ मेरे खानदान के लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दो, तुम कामयाब हो जाओगे। व तमलिकुल अरब वल अजम, और अरब व अजम के मालिक बन जाओगे। और अगर तुम मेरे ऊपर ईमान नहीं लाए, मैं बहुत बड़े अजाब की से तुमको डराने आया हूं, बहुत बड़ा अजाब तुम पर आने वाला है। नबी ने अपना मैसेज दे दिया, अपना संदेश दे दिया, लोगों ने चुपचाप सुन लिया, लोग जाने लगे। उन्हीं में एक आपका चचा अबू लहब भी था। उसने कहा, तब्बन लका या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद तेरे लिए बर्बादी हो, अलिहाजा जमातना, क्या तूने हमको इसीलिए यहां बुलाया था? इस्लाम के रास्ते में सबसे पहला रोड़ा अटकाने वाला और नबी अकरम की दावत पर सबसे पहला हमला करने वाला अगर कोई था तो आपका चचा अबू लहब था। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान की ये सूरत उतार दी, तब्बत यदा अबी लहब, ऐ मेरे नबी को गाली देने वाला, ऐ मेरे नबी को बुरा भला कहने वाला, और मेरे नबी के लिए ये जुमला इस्तेमाल करने वाला कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तबाह हो जाएं, ऐ अबू लहब तूने मेरे नबी को इतना बुरा कहा, कान खोल के सुन ले, अब तेरे बारे में कुरान की आयतें उतारूंगा जो कयामत तक पढ़ी जाएंगी। नबी के दुश्मन तो बहुत सारे थे, मगर किसी और दुश्मन का नाम लेके कुरान करीम में कंडेम नहीं किया गया है। अगर किसी दुश्मन का नाम लिया गया है, नबी के किसी दुश्मन का, तो अबू लहब का लिया गया है।
अच्छा, ये अबू लहब था कौन? ये नबी का चचा था। इसका नाम था अब्दुल उज्जा, और ये बहुत गोरा चट्टा था, बहुत खूबसूरत था, बहुत हैंडसम था। नीचा कर दो भाई, नीचा कर दो, कहे डिस्टर्ब हो रहा है। स्टैंड नीचा कर दो। अबू लहब बहुत खूबसूरत था। अरबी जबान में लहब बोलते अंगारे को। इतना सुर्ख रंग था उसके चेहरे का, इतना गोरा चट्टा था, उसको अबू लहब बोलते थे, अंगारे का बाप। बहुत पैसे वाला भी था और बहुत बड़े खानदान का भी था, अल्लाह के नबी के खानदान का था। अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था, हाशिम का पोता था, कुरैश खानदान का था। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अबू लहब के पास वो सब कुछ था जो आमतौर से दुनिया में लोग तमन्ना करते हैं। भाई आदमी दुनिया में 3 चीजें चाहता है, इज्जत मिल जाए, दौलत मिल जाए, खूबसूरती मिल जाए। अबू लहब के पास इज्जत भी है, दौलत भी है, खूबसूरती भी है, बहुत बड़े खानदान का है, अल्लाह के प्यारे नबी के खानदान का है, चचा है नबी का। खूबसूरत इतना है कि अबू लहब कहा जाता है उसको, और दौलत बहुत थी उसके पास, और 3 बेटे भी थे, जवान बेटे। लेकिन उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अल्लाह के प्यारे नबी को तकलीफ पहुंचाना। हज का सीजन आता था, दूर दूर से लोग हज करने मक्का में आते थे। अल्लाह के नबी मक्का के बाजारों में जाते थे, हाजियों का हाथ पकड़ के उनको तौहीद की दावत देते थे, इस्लाम के बारे में समझाते थे, अपनी रिसालत के बारे में बताते थे। जब अल्लाह के नबी लोगों का हाथ पकड़ पकड़ के इस्लाम के बारे में समझाते थे, पीछे पीछे आपका चचा अबू लहब आता था और कहता था, इसकी बात न सुनना, इन्नहु साबी, ये तो साबी है, ये तो बेदीन है, ये तो पागल है, ये तो शायर है, ऐ लोगों मेरे भतीजे की बात मत सुनना। लोग आकर के पूछते कि ये जो अपने आप को नबी कह रहे हैं, ये कौन है जो इनकी तरदीद कर रहा है, कौन है जो इनकी बात को गलत कह रहा है? पता चलता कि चचा है। जब ये पता चलता कि चचा है तो लोग कहते चचा तो भतीजे को ज्यादा जानता है, अगर चचा की नजर में ये गलत है तो इसका मतलब कि ये सही नहीं है। एक बात बोलूं, इंसान दुनिया में दुश्मन से हार सकता है, दुश्मन से जीत सकता है, अपनों से जीतना बहुत मुश्किल है। वो एक शेर है कि हमें तो अपनों ने है लूटा, गैरों में कहां दम था, कश्ती हमारी डूबी, पानी जहां पे कम था। और अरबी का एक शेर है, वह जुल्म ज़विल क़राबति अशद्दु मज़ाज़तन अलन नफ्स मिन वक़िल हिसामिल मुहन्नदी, कि जब अपना कोई करीबी हमला करता है तो ज्यादा तकलीफ होती है। अबू लहब नबी का चचा था, नबी चाहते तो पलट के जवाब दे सकते थे, लेकिन चूंकि चचा का दर्जा